जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत। तो हम लोग बेसिक चीज में यानी टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताए थे पहचान। ता है, ती है, ते है। जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है दिख जाए तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। स्ट्रक्चर बताए थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड। और उसके बाद फिर हम लोग यानी नेगेटिव यानी पढ़ रहे थे सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। यानी जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ता है, ती है, ते है। तो ता हूँ क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट बता नहीं आगे नेगेटिव, तो आई डू नॉट या डोंट प्ले क्रिकेट। फिर हम लोगों ने पिछले क्लास में इंटेरोगेटिव के बारे में जाना था यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जब किसी सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाए, सब्जेक्ट के पहले हिंदी में क्या आ जाए तो कैसा सेंटेंस हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और इंग्लिश में अगले वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एंड डू यू वांट टू टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, डू यू वांट टू टीच इंग्लिश। तो फिर यानी अब हम लोग पढ़े थे इंटेरोगेटिव विद डब्ल्यू एच क्वेश्चन, यानी क्या डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका स्टार्ट डब्ल्यू एच से हो रहा है, जैसे वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, इस सब से। तो हम लोग जाने थे आप कहाँ रहती हैं, वेयर डू यू लिव। आप पटना में कहाँ रहते हैं यानी वेयर डू यू लिव इन पटना। वह झूठ क्यों बोलती है, वाई डज शी टेल ए लाई। तो अब इसके आगे भी एक सेंटेंस हो गया था, वे लोग विद्यालय कब जाते हैं, यानी वे लोग सब्जेक्ट हो गया प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल। कब करेंगे व्हेन डू दे गो टू स्कूल। गीता भोजन कैसे पकाती है, हाउ डज गीता कुक फूड। अब हम लोग जो है इसके आगे जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान ता है, कमाती है, कमा ते है। ता है, कमाती है, कमाते हैं। आप लोग को हम स्ट्रक्चर बताए थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ब। नेगेटिव स्ट्रक्चर बताए थे क्या सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ब। इंटरोगेटिव बताए थे कि जब सब्जेक्ट के पहले डू डज आ जाए तो कैसे सेंटेंस इंटरोगेटिव डू ऑब्लिक डज। सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ब्रैकेट में रख देते हैं प्लस वर्ब वन प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। अब बताए थे डब्ल्यू एच क्वेश्चन। यहीं पे हमारा क्लास समाप्त हुआ था। डब्ल्यू एच क्वेश्चन तो बता दे कुछ नहीं करना है, इंटेरोगेटिव के जस्ट पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन लिख देना है। यानी डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सेंटेंस, राम वहां क्यों जाता है, राम वहां क्यों जाता है। ताती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ताती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, राम वहां क्यों जाता है तो इसको आप लोग बनाइए। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग इस सबको डिटेल से जान चुके थे। राम वहां क्यों जाता है यानी सब्जेक्ट हो गया ताती है, ते है, ताती है, ते है। तो राम वहां क्यों जाता है, राम सब्जेक्ट हो गया तो सबसे पहले, लेकिन क्या
क्यों आ गया सेंटेंस में, क्यों आ गया, यानी डब्ल्यू एच क्वेश्चन बता रहा है, तो क्यों का इंग्लिश बताए थे वाई, डब्ल्यू एच वाई, वाई, वाई मीन्स क्यों, वाई राम सब्जेक्ट हो गया, तो डू डज में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वाई डज सब्जेक्ट राम, जाना का इंग्लिश क्या होगा, गो, कहाँ, वहां, और देयर, वाई डज राम गो देयर। तो फिर आप लोग से बना होगा, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग, आप लोग कब गांव में आप लोग कब गांव में रहते हैं। कहाँ है ती प्रेजेंट इनफिनिटेंस, हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। समझ लीजिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन लिखना, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। यानी आप लोग कब गांव में रहते हैं, ता है ती रहते हैं, ता है ती रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कब आ गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन, तो सबसे पहले कब का इंग्लिश व्हेन, आप लोग प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल डू यू, रौनक का इंग्लिश लीव, आ गया गांव में इन द, कोई खास गांव, विलेज। तो इसी प्रकार जितना भी सेंटेंस है आप बनाना चाहेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन पे रख रख के बनाते रहो। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि आप कहाँ पढ़ते हो, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि आप कहाँ पढ़ते हो, तो एक सेंटेंस बना लेते हैं हम लोग, आप कहाँ पढ़ते, बनाइए। चलिए भगवान, यानी आप लोग से बन गया होगा, आप लोग आप कहाँ पढ़ते हैं, ता आती है, आप सब्जेक्ट हो गया, लेकिन उसके पहले क्या है, कहाँ, कहाँ क्या गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन, कहाँ का आंसर था वेयर, वेयर, आपका यू उसके साथ डू लग जाएगा, वेयर डू यू रीड, वेयर डू यू रीड। तो बचपन में आप लोग से हो सकता है पूछा गया वेयर डू यू लिव, तो वेयर डू यू रीड या वेयर डू यू लिव। तो अब जो हम लोग जानेंगे एक नया टॉपिक, जिसको कहते हैं किस डैश नाउन किस डैश नाउन में, यानी किस में और डैश, किस डैश नाउन यानी में, किस नाउन और मैं, यानी मैं का इंग्लिश क्या था, इन विच, किस का इंग्लिश था विच प्लस नाउन, इन विच प्लस नाउन। तो एक स्ट्रक्चर आता है, जैसे देखिए आपसे पूछा गया होगा बचपन में, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो या किस विद्यालय में पढ़ते हो।
विद्यालय में पढ़ते हो? तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो? तो ध्यान दीजिए, किस डैश विद्यालय क्या हो गया सर, नाउन। किस डैश में जब भी दिख जाए तो क्या लगाना, इन विच प्लस नाउन। तो हमारा स्ट्रक्चर जो होता है इसका होता है इन विच प्लस नाउन, इन विच प्लस नाउन प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस भरवन प्लस अदर वर्ड प्लस पोजिशन। आपको कुछ नहीं करना है, इन विच प्लस नाउन को आपको क्या मान लेना है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। और बाकी वर्ड डू ऑब्लिक डज प्लस भरवन प्लस अदर वर्ड आ ही गया। तो देखिए, आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं, यानी किस डैश में जब भी दिख जाए तो आपको किसका प्रयोग करना है, इन विच प्लस नाउन। नाउन मतलब क्या था, संज्ञा। विद्यालय क्या हो गया, संज्ञा हो गया। इन विच किस डैश में, तो क्या लिखेंगे, किस डैश में, क्या किस में कहीं हो सकता है, इन विच नाउन लिख देंगे, स्कूल, इन विच नाउन स्कूल। किसके हिसाब से, आप सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज। तो क्या आप है तो क्या लग जाएगा, डू यू, फिर तुम है तो डू यू रीड, इन विच स्कूल डू यू रीड। ऐसा सेंटेंस आप लोग से बच्चों ने बहुत बार पूछा गया होगा, तो किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर इसके आगे, वह किस गांव में, वह किस गांव में रहती है। तो बनाइए इसको। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोग से बन गया। आप, वह किस गांव में रहती है, सबसे पहले ता आती है, क्या बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट। और किस डैश में, किस डैश में यानी इन विच, तो क्या लगाएंगे, किस में क्या इंग्लिश, विच, इन विच। और गांव का इंग्लिश क्या हो गया, विलेज। सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज, तो क्या लग जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर डज, सी। पुराना का इंग्लिश लिव। तो इस प्रकार का सेंटेंस आप लोग से बन जाएगा। तो हम लोग जो है ना, अब यहां से हमारा एक और टॉपिक बचा हुआ है, हु मतलब कौन। जैसे कौन बोलता है, कौन खाता है, कौन गाता है, कौन हंसता है, यानी एक हु मतलब क्या होता है, कौन। तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हु मतलब कौन। हु मतलब कौन। सबसे पहले देखिए इसका स्ट्रक्चर। हम अक्सर जब भी पढ़ाते हैं हु को, तो एक गाना अक्सर हम गुनगुनाते हैं कि चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, ये धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने दे। क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि हु जो है ना, यानी इसमें अभिनेता अभिनेत्री यानी प्रेमिका प्रेमिक से कहता है, या प्रेमी प्रेमिका से कहता है कि चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, यानी जहां हमें कोई नहीं देखे, कोई नहीं मिले, तो वहां ले चलते हैं, यानी अकेला। तो क्या, हु जो है ना, याद रखिएगा, हु जब भी आएगा तो अपने साथ सिंगुलर भर लेगा।
वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हु प्लस, और बताइए वर्ब वन वर्ब फाइव पे सिंगुलर क्या था, वर्ब फाइव, हु प्लस वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड, हु प्लस वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अधिका है कौन गाता है, कौन गाता है। तो यानी इसमें जो है ना हम लोग सब्जेक्ट को पता कर रहे हैं, कौन से क्या पता कर रहे हैं, सब्जेक्ट को पता करना चाह रहे हैं। यानी कौन से, यानी जिसका भी सब्जेक्ट को आपको पता करना है, जिसके भी सब्जेक्ट को आपको पता करना है तो उसके लिए क्या लगाएंगे आप, हु। तो यानी सब्जेक्ट को पता करना है तो सबसे पहले कौन यानी हु लगा देना है। तो सबसे पहले कौन गाता है, कौन का इंग्लिश हु, गाना का इंग्लिश होता है सिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब हु सिंग्स, हु सिंग्स। तो ऐसा सेंटेंस बन जाएगा आप लोग। तो इसी प्रकार एक सेंटेंस है कौन अंग्रेजी पढ़ाता है, यानी हु लिखिए पीछे से बनाते ये बन जाएगा कौन अंग्रेजी पढ़ाता है। तो फिर बन गया होगा आप लोग से कौन अंग्रेजी पढ़ाता है, कौन का इंग्लिश हु। और याद रखना है हु हमेशा अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेगा, तो वर्ब फाइव क्या हो जाएगा सिंगुलर, तो पढ़ाना का इंग्लिश टीच, टीच का वर्ब फाइव टीचेस, हु टीचेस, अंग्रेजी का इंग्लिश इंग्लिश, हु टीचेस इंग्लिश। फिर अगला सेंटेंस कौन आपको, कौन आपको पीटता है, कौन आपको पीटता है। ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रहा, बीट बी ई ए टी बीट, बीट मतलब पीटना होता है। तो फिर कौन आपको पीटता है, तो ता है ती है बता रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कौन आपको पीटता है, कौन आ गया डब्ल्यू एस क्वेश्चन हु, पीटना का इंग्लिश क्या होता है बीट, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब हु बीट्स, आपको ऑब्जेक्ट हो गया हु बीट्स यू। यहाँ देखिए आपको ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, यानी पीटता कौन है, यानी कौन पीटने, यानी काम को पीटने का कौन करता है, यानी कौन से हु से क्या पता कर रहे हैं सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यानी पीटा इसको जाता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी सॉरी मतलब जिस पर कर्ता का फल पड़ता है, कर्म जो करता है उसका फल पीटने का जो प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर पड़ रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर अगला सेंटेंस कौन स्टेज पर नाचता है, कौन स्टेज पर नाचता है, इसको बनाइए कौन स्टेज पर नाचता है। ता है ती है प्रेजेंट और कौन आ गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन, तो कौन का इंग्लिश क्या हो जाएगा हु, नाचना का इंग्लिश डांस, डांस का वर्ब फाइव डांसेस, फॉर का इंग्लिश ऑन, कोई खास स्टेज ऑन द स्टेज। तो हमारा हु भी समाप्त हो गया। आप कितना भी बड़ा सेंटेंस हो उसको बस इसका स्ट्रक्चर में बैठाइएगा तो आपसे बन जाएगा। अब जो है हमारा आप लोग को जैसे पिछले क्लास में हम बताए थे कि अगले क्लास में थोड़ा सा बचा है टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे टाइम। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बता दिया आप लोग को, ता है ती है ते है, जब भी ता है ती है ते है दिख जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्ट्रक्चर बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड, और फिर आगे हम लोग यहाँ तक सफर तय कर ली। अब जो है हम लोग जानेंगे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टाइम। यानी टाइम का अर्थ हम आप लोग को समझाए थे, टाइम वह होता है
जो ग्रामर को ध्यान में न रखता है बल्कि समय को बताता है। क्या बताता है? समय को। जैसे मैं कल पटना जा रहा हूँ, है तो रहा हूँ, दिख रहा है प्रेजेंट, ग्रामर टेंस अगर दिख रहा है तो दिख रहा प्रेजेंट, लेकिन रहा हूँ आने वाला समय है, भविष्य बता रहा है। तो उसी प्रकार से यानी टाइम जो है समय को देखता है। आप देखिए हम लोग जो है ना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टाइम पढ़ेंगे। अब देखिए आप लोग को शिकायत होगा कि सर आप इंग्लिश में हेडिंग नहीं लिखते। अब देखिए हेडिंग इंग्लिश में लिखेंगे। इट, इट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट इज यूज्ड टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, सर देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक, यानी सार्वभौमिक मतलब होता है जो कभी बदलता नहीं है। ट्रुथ मतलब सत्य, सार्वभौमिक सत्य जो कभी बदलता नहीं है। जैसे सूर्य आज भी पूरब में उगता है, और 100 साल पहले भी उगता था, और 100 साल बाद भी उगेगा। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, आज भी चक्कर लगाता है, कल भी चक्कर लगाता था, और आगे से आने वाले समय में भी लगभग लगभग चक्कर लगाएगा। यानी जो ऐसा चीज जो बदलता नहीं है, चाहे किसी भी काल में बदलेगा नहीं, उसी को कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, या चिरस्थायी सत्य, या चिरंतन सत्य। तो देखिए सेंटेंस एक कहें अगर, यदि हम स्ट्रक्चर आप लोग को पता ही, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस, अगर यदि हम कहें सूर्य पश्चिम में, सूर्य पश्चिम में डूबता है, ता है ती है, ता है ती है प्रेजेंट टेंस। डूबना का इंग्लिश बताए थे सेट, डूबना का इंग्लिश बताए थे आप लोग को सेट, ऐसी थी सेट, सेट मतलब डूबना। सूर्य पश्चिम में डूबता है, इसको बनाइए। सारा आप लोग को पढ़ा चुके हैं हम, वहां बताए थे सूर्य पश्चिम पूरब में उगता है बताए थे। यानी सूर्य पश्चिम में डूबता है। सब्जेक्ट क्या हो गया? सन। सन सब्जेक्ट हो गया। सन जो है ना, क्या है? हेवनली बॉडी, यानी क्या होता है? आकाशीय पिंड। तो हमेशा अपने पहले आर्टिकल द, और दुनिया में ऐसे भी हमारे आकाश गंगा में एक ही सन है, द सन। द सन। डूबना का इंग्लिश होता है सेट, वर्ब फाइव सिंगुलर सेट्स। मैं का इंग्लिश इन, दिशा के नाम के पहले आर्टिकल द, इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। फिर देखिए आप लोग को वहां पे एक सेंटेंस बताए थे, गंगा गंगोत्री से निकलती है, तो उसी के तर्ज पर लिखते हैं यमुना, यानी यमुना कहाँ से निकलती है? यमुना यमुनोत्री, यमुनोत्री से निकलती है। यानी आज भी यमुना यमुनोत्री से निकलती है, कल भी निकलती थी, और आगे भी निकलती रहेगी, यानी बहती रहेगी। यानी कहने का अर्थ है यमुना कहाँ से बहती है? यमुनोत्री से निकलती है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, तायती है प्रेजेंट इनफिनिटेंस। निकलना यानी बहाना, बहाना का जिसका होता है फ्लो, एफ एल ओ डब्ल्यू, फ्लो, फ्लो मतलब बहाना। अब ब्लो, ब्लो मतलब यानी पानी, पानी का बहाना क्या होता है? फ्लो, यानी द्रव, द्रव का बहाना फ्लो, और हवा का बहाना ब्लो। तो यमुना यमुनोत्री से निकलती है, सब्जेक्ट यमुना, ये नदी का नाम, उसके पहले आर्टिकल द यमुना फ्लोस, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब फ्लोस। अलगाव के लिए फ्रॉम बताए थे, फ्रॉम यमुनोत्री, फ्रॉम यमुनोत्री।
एक सेंटेंस है हमारा, आप लोग मैथ बहुत पढ़े हैं, क्योंकि बिहार का विद्यार्थी तो मैथ में तो पारंगत होता है। तो देखिए अक्सर कहते हैं दो और दो चार होता है, फिल्म निकला दो और दो पांच, लेकिन दो और दो कितना होता है, चार होता है। दो और दो चार होता है। इसको दो प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, दो और दो चार होता है। ता है, ती है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दो और दो चार होता है, ता है, ती है, प्रेजेंट। देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया अब हमारा, दो और दो, दो और दो। तो देखिए लिखा है टू एंड टू, टू एंड टू आर फोर। तो ये भी सही है। लेकिन अगर देखा है टू एंड टू इज फोर, तो ये भी सही है। अब आपके दिमाग में आया होगा सर ये दोनों कैसे सही, क्योंकि आप बता रहे हैं एंड से दो संख्या जुड़ा है, और यहाँ प्लूरल में भी सही बता रहे हैं, सिंगुलर में भी सही बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जब भी जब भी जब भी सेंट यानी क्या होता है, मैथमेटिकल टर्म हो ना, तो मैथमेटिकल टर्म में हमेशा मैथमेटिकल टर्म में हमेशा प्लूरल यूज होता है। मैथमेटिकल टर्म में जब संख्या को जोड़ना या गुना करना हो तो प्लूरल यूज होता है। यानी अंग्रेजी के माध्यम से अगर देखा जाए तो अंग्रेजी यानी इंग्लिश में ये गलत, इंग्लिश में ये गलत है। लेकिन अंग्रेजी में, तो मैथ में या मैथ के लिए सही है, टू एंड टू आर फोर, यानी मैथ के हिसाब से ये सही है। लेकिन लेकिन इंग्लिश के हिसाब से क्या है, गलत है। यानी इंग्लिश जो है ना, हमेशा हमेशा सिंगुलर एक्सेप्ट करता है। जब भी संख्या को जोड़ना घटाना गुना करना हो तो इंग्लिश हमेशा सिंगुलर एक्सेप्ट करता है। तो ये तो हमारा जनरली हो गया। और अगर हम कहें दो और दो चार होता है यानी बनता है, दो और दो के जोड़ने से क्या बनता है, चार बनता है। इसको अगर दिखा है क्या होगा, टू एंड टू मैक्स, मैक्स बनना का मैक होता है, टू एंड टू मैक्स फोर, यानी ये सही है। तो आपको एक नोट लिखना है इस सेंटेंस को लिखने के बाद। क्या दो और दो चार तक कहने करते, दो और दो जोड़ने से क्या बनता है, चार बनता है, बनना क्या है इसमें। तो आप लिख लिए होंगे इसको, थोड़ा सा रिपीट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे नोट डाल के, एन ओ टी ई नोट, एन ओ टी ई नोट, एन ओ टी नोट, नोट डाल के लिखेंगे इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर में संख्या अपने बाद संख्या अपने बाद सिंगुलर भर लेता है, सिंगुलर भर लेता है, सिंगुलर भर लेता है। तो आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग अक्सर जानते हैं कि अगर पानी पर तेल छिड़क दिया जाए, यानी पानी पर कोई सरसों तेल या कोई भी तेल डाल दिया जाए, तो पानी के सतह पर क्या करने लगता है, तेल तैरने लगता है, तेल तैरने लगता है। तो अगर लिखा है पानी के सतह पर, जैसे कहें तेल
तेल पानी के सतह पर तैरता है, पानी की सतह पर तैरता है। ध्यान दीजिए, ता है दिख रहा है, और सतह पर तैरना का इंग्लिश होता है फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। फ्लोट मतलब सतह पर तैरना, सतह पर तैरना। यानी कोई चीज जब डूबता नहीं है, ऊपर ही ऊपर तैरता है, उसको क्या कहते हैं? फ्लोट। यानी पानी सतह, यानी तेल पानी के सतह पर तैरता है, तेल पानी। तैरने वाला क्या है? तेल। सब्जेक्ट हो गया, तो क्या तेल का इंग्लिश होता है? ऑयल। ऑयल। तैरना, सतह पर तैरना के लिए फ्लोट, तो FLOAT। सिंगुलर सब है, क्योंकि बताएं ऑयल जो है नापा तोला जाने वाला वस्तु है, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर, तो ऑयल फ्लोट्स। पर का इंग्लिश ऑन वाटर, ऑन वाटर। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया हो, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।